अभी आपको लिखना नहीं है, सिर्फ आपको ये ध्यान देना है कि मैं बता क्या रहा हूँ, मैं बता दूंगा आपको कब लिखना है। देखो मैंने एक सेंटेंस लिखा है, आई हैव बॉट अ नोटबुक। आई हैव बॉट अ नोटबुक। नोटबुक जो ये जो आपकी कॉपी है ना, इसको नोटबुक बोलते हैं, जिसमें आप लिखते हो ना, ये नोटबुक है। आई हैव बॉट, मैं खरीद चुका हूं, अ नोटबुक, नोटबुक, मैं नोटबुक खरीद चुका हूं या मैंने नोटबुक खरीद ली है। जो काम पूरा हो गया उसके बारे में बता रहे हैं हम। तो जो काम पूरा हो गया है, वर्तमान काल से संबंध है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या रूल है? अब देखो आप, आई, यू, वी, दे, एक से अधिक नाम, सबके साथ यही सेंटेंस बनेगा। आई हैव बॉट अ नोटबुक, मैं नोटबुक खरीद चुका हूं। यू हैव बॉट अ नोटबुक, तुम नोटबुक खरीद चुके हो। वी हैव बॉट अ नोटबुक, हम नोटबुक खरीद चुके हैं। दे हैव बॉट अ नोटबुक, वे नोटबुक खरीद चुके हैं। राम एंड श्याम हैव बॉट अ नोटबुक, राम और श्याम नोटबुक खरीद चुके हैं। ये तो हुई एक बात। दूसरा देखिए, ही, सी, इट, कोई भी एक नाम आए, उसके साथ कैसे बनाएंगे हम इस सेंटेंस को? ही, सी, इट, कोई भी एक नाम आए, उसके साथ इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे हम? चलो ही के साथ बनाते हैं। ही हैज बॉट अ नोटबुक, हो गया। ही हैज बॉट अ नोटबुक, वह नोटबुक खरीद चुका है। सी हैज बॉट अ नोटबुक, वह नोटबुक खरीद चुकी है। इट के साथ अभी मत बनाओ इसको। राम हैज बॉट अ नोटबुक, राम नोटबुक खरीद चुका है। इट के साथ भी हैज लगेगा, लेकिन इस सेंटेंस में ये इट फिट नहीं है, इसलिए हम इसको अभी छोड़ रहे हैं। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहां है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। इसको सीख जाओ आप, आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। अब तो आपको बड़ा सेंटेंस कैसे बनाना है, छोटा कैसे बनाना है, उससे कोई मतलब नहीं है। अब हम क्या देख पा रहे हैं कि हमारे अब जो समझने वाले हैं वो अपने आप समझ जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या हो रहा है, कि या तो हैव आ रहा है या हैज आ रहा है। हैज किन के साथ आ रहा है? इन वाले सब्जेक्ट के साथ, रट लो ये। इनके साथ हैज फिक्स है, ही के साथ हैज आएगा, सी के साथ हैज आएगा, इट के साथ हैज आएगा, कोई भी एक नाम होगा उसके साथ हैज आएगा। जैसे मैं कह रहा हूं कि मैं पढ़ा चुका हूं, तो आई लगाना पड़ेगा ना मुझे। तो आई के साथ मैं हैज लगाऊं या हैव? हैव लगाना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं कि वह पढ़ा चुकी है, तो सी आएगा, सी के साथ क्या लगाना है? हैज। पढ़ाने को कहते हैं टीच, लेकिन मैं टीच नहीं कहूंगा, आई हैव टीच नहीं कहूंगा, आई हैव टॉट। तो पहली चीज तो आपने ये सीखी कि प्रेजेंट परफेक्ट में हैव या हैज का प्रयोग करना है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी? हैज या हैव। अब ये होती है मेन वर्ब। हमारे पास जो वर्ब है वो है बी यू बाई। बाई, बाई मीन्स खरीदना। ये अलग अलग टेंस में अलग अलग तरीके से काम में ली जाती है। ये बाई हमेशा बाई नहीं आएगी, ये कहीं तो ये बाई आएगी, कहीं बाइंग आएगी, कहीं बॉट आएगी। देखिए आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म तो सुनी होंगी आपने। देखो ये तो इसकी मेन फॉर्म है, कौन सी? बाई, बी यू बाई। इसको अपन बेस फॉर्म, क्रिया का मूल रूप या क्रिया की फर्स्ट फॉर्म कुछ भी बोल सकते हैं, या क्रिया की प्रेजेंट फॉर्म ऐसे भी बोल सकते हैं हम।
बाई मीन्स खरीदना। अब हमें अंग्रेजी लिखने और बोलने के लिए क्रिया को सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। अब आपने ये तो समझ लिया कि बाई मीन्स खरीदना होता है, तो आप हमेशा खरीदने के लिए बाई नहीं लिख सकते। मैं खरीदता हूं, आई बाई। वह खरीदता है, ही बाइज। सिंपल प्रेजेंट याद करो। मैं खरीद रहा हूं, आई एम बाइंग। तुम खरीद रहे हो, यू आर बाइंग। वह खरीद रही है, सी इज बाइंग। अब बाई किसके रूप में आया है? बाइंग के रूप में, आईएनजी फॉर्म के रूप में आया है। मैं खरीद चुका हूं, आई हैव बॉट। अब बाई का क्या हो गया? बॉट। वह खरीद चुकी है, सी हैज बॉट। तो जो वर्ब होती है वो कितने रूपों में आ सकती है? देखो, बाई, बॉट, बॉट, और जो कंटिन्यूअस फॉर्म होती है, कंटिन्यूअस टेंस होते हैं, उनमें बाइंग। इसको आप फर्स्ट फॉर्म बोलते हो, इसको सेकंड बोलते हो, इसको थर्ड बोलते हो, इसको आईएनजी फॉर्म बोलते हो। फर्स्ट फॉर्म को अपन प्रेजेंट फॉर्म भी बोल सकते हैं, सेकंड फॉर्म को हम पास्ट फॉर्म बोल सकते हैं, और थर्ड फॉर्म को हम बोल सकते हैं पास्ट पार्टिसिपल। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं हमें याद रखना है, आपको तो ये याद रखना है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। ठीक है ना? इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। अब हमें टेंस के हिसाब से ऐसे ही काम में लेना है। टेंस में अब देख लो आप, प्रेजेंट परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म काम में आएगी, जिसको अपन पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। तो अब हमने क्या लिखा है देखना है, जो हैव के साथ बॉट लिखा है ना। जितनी भी वर्ब होती है उनकी इसी तरह से फॉर्म होती है। गो, वेंट, गॉन। गो मीन्स जाना होता है ना, गो, वेंट, गॉन। कम, केम, कम, और कमिंग। तो फर्स्ट आईएनजी तो आप लगा लोगे आराम से। तो आपको ये याद होनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। अब प्रेजेंट परफेक्ट में सीखने लायक क्या रहा? प्रेजेंट परफेक्ट में सीखने लायक ये रहा कि यदि हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में या तो लगा दें हैज और या लगा दें, और इसके साथ में वर्ब की क्या लगा दें? थर्ड फॉर्म। बी थर्ड लिख दिया है मैंने। बी थर्ड का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, या इसको अपन पास्ट पार्टिसिपल भी कह सकते हैं। चाहे पास्ट पार्टिसिपल का हो, चाहे थर्ड फॉर्म का हो। हैज और हैव, यहां पर बाई आएगा या बॉट आएगा? बॉट आएगा। यदि गो होता तो गो, वेंट, गॉन, क्या आता है यहां पर? गॉन। तो आपका ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो ये है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हैज किन के साथ आएगा? हैज इनके साथ आएगा। हैव किन के साथ आएगा? हैव इनके साथ आएगा। फिक्स है ये। अब देख लो आप, हैज वाला बनाना है हमको। मैं खरीद चुका हूं, सॉरी, ये वह खरीद चुका है, ही हैज बॉट। वह खरीद चुकी है, सी हैज बॉट। राम खरीद चुका है, राम हैज बॉट। अब क्या खरीदा है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। पेन खरीदा है तो आप पेन, बुक खरीदी है तो आप बुक, मिठाई खरीदी है तो स्वीट्स। ठीक है ना? पानी की बोतल खरीदी है, जैसे मैं बोतल खरीद चुका हूं, आई हैव बॉट अ बॉटल। मैं मोबाइल खरीद चुका हूं, आई हैव बॉट अ मोबाइल। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है कि इंग्लिश में जब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हम सेंटेंसेस बनाएंगे तो उसका एक ही नियम है कि हैज या हैव का इस्तेमाल करो हेल्पिंग वर्ब के रूप में। हैज आएगा ही, सी, इट और नेम के साथ, और हैव का इस्तेमाल करेंगे हम आई, यू, वी, दे और एक से अधिक नाम के साथ। और सबके साथ क्रिया की कौन सी फॉर्म लगेगी? वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म लगेगी। बस ये आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या हो गया ये? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।